Hey everyone, welcome to GS Sub Civil Services Classes YouTube चैनल। 71st PPSC मेंस के लिए अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, मुश्किल से 1.5 महीना है आपके पास। और ये जो लास्ट फेज़ होता है कोई भी एग्ज़ाम का, खासकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का अगर हम लोग देखते हैं तो ये लास्ट फेज़ में ढिलाई नहीं करनी होती है। आपको बहुत एक अप्रोच के साथ एक एक दिन को यूटिलाइज़ करना है। एक दिन आपका किस तरीके से बीतेगा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके पास दिन कम है और आपके पास रिवीज़न के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस दिन को एक दिन को हम किस तरीके से प्लान करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन गेम। जहाँ पे जो प्लान आप बनाओगे इट विल बी लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड इन द 71st BPSC में। ऑब्वियसली आपने जो लास्ट के 7 महीने हैं जब आप प्रीलिम्स दे के आए थे और अभी तक का जो भी आपने पढ़ाई की है, ये तो मैटर कर ही रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना सिलेबस को कवर कर लिया। बट जो लास्ट के दिन बचे हैं 1.5 मंथ, 1 महीना, अगर इस मंथ में जो आपने 7 महीने में जो मेहनत की है, 6.5 महीने में जो मेहनत की है, अगर उसको फुल पेस में रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर ये काम नहीं आएगा। ठीक है, आप कंटेंट भूलने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। एंड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ये तीनों का कम्बिनेशन रहता है तब जाके आप मेंस पेपर बहुत अच्छा लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कंटेंट और प्रिपरेशन आपका रहेगा तभी वो कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस वाला जो फैक्टर है, ये दोनों चीज़ें आपका प्रिपेयर्ड है, बट ये कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर ये 1.5 महीने में आपको ख़राब नहीं करनी है जो अभी आपने प्रीवियस मंथ में बिल्डअप किया है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि 71st PPSC मेंस के लिए जो 1.5 महीना हमारे पास बचा है उसको हम कैसे फुल्ली यूटिलाइज़ करें। हर एक दिन हमारा स्ट्रैटेजिकली जाएगा, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पेस में हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है, कंप्लीट हो चुका है रिवाइज़ करना है और टेस्ट लगाना है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रिवीजन प्लान फॉर यू कि एक आप रिवीजन कैसे करिएगा, हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर द 71st BPSC मेंस। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो आप शेड्यूल देख रहे हो दिस इज़ द रिवीजन प्लान जो कि हमने 18 मार्च का रखा है। सो दिस प्लान, एक तो मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट भी कराऊंगी, दिस प्लान इज़ सबस्यूम्ड इज़ वन ऑफ आवर इनकमिंग कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज, वो है रैपिड रिवीजन बैच। सो GS अब आपके लिए रैपिड रिवीजन बैच ला रहा है। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट जो कि रैपिडली अपने पोर्शंस को, अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, 1.5 महीना है, उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करना है, पूरा दिन आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा और एक स्ट्रैटेजिक वे में होगा, एक डायरेक्टिव वे में होगा, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस आप रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है, सो व्हाट इट विल इंक्लूड अ रिवीजन प्लान, इट विल इंक्लूड ऑल्सो सम लेक्चर्स फॉर यू, इट विल इंक्लूड द क्रिस्प नोट्स, मेंस नोट्स, एंड हमने एक टेस्ट भी आपके लिए रखा है फॉर ईच पेपर, GS1, GS2 ऐसे, एंड वो भी हमने लास्ट में रखा है सो दैट एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपका मतलब वो फुल एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, वो मतलब वो प्रैक्टिस बनी रहे, तभी जाके फिर आप एग्ज़ाम में वो चीज़ रेप्लिकेट कर पाओगे। सो दिस रैपिड रिवीजन बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th मार्च। ठीक है, तो आपका रिवीजन प्लान अब कैसा होना चाहिए। सो हेयर इज़ द शेड्यूल दैट आई हैव प्रोवाइडेड कि देखो 18 मार्च से आपका स्टार्ट होगा। वी आर गोइंग टू डिवाइड एक डे को 2 स्लॉट में, तो हमने स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 रखा है। ठीक है, स्लॉट 1 में
आपका एक सब्जेक्ट चलेगा, स्लॉट 2 में आपका दूसरा सब्जेक्ट चलेगा एंड स्लॉट 3 में आपका तीसरा सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, अब यही तीनों सब्जेक्ट को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो एक दिन में आपका 2 से 3 टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी को आप अगर 1.5 महीने में पेसअप करोगे तो आप खुद ही सोच लो कितने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि आपको सारे पे वो सेम अटेंशन देनी है, कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा अटेंशन देनी है, कुछ टॉपिक्स पे आपको कम अटेंशन देनी है। तो जो हाईली प्रोबेबल टॉपिक हैं, जो हाईली हाईलाइटेड टॉपिक हैं, उस पर आपको ज़्यादा अपना फोकस रखना है और उसको ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको स्पेसिफाई किया है। सो बिफोर गोइंग टू द शेड्यूल इटसेल्फ आई एम गोइंग टू टेल यू द कवरेज, जो हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, कितने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के 24 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे भी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ज़्यादा टॉपिक हैं नहीं, 28-30 टॉपिक हैं, जिसमें से हम लोग 24 टॉपिक इसमें रिवाइज कर लेंगे। साइंस टेक में आपके 12 टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स में 24 टॉपिक करेंगे, ज्योग्राफी इको में 19 टॉपिक, पॉलिटी में 21 टॉपिक एंड ऐसे ऑब्वियसली 9 टॉपिक है इसमें। ठीक है, और ये हमने स्लॉट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो एक दिन आपका 3 स्लॉट्स में डिवाइडेड है और हर स्लॉट्स में आपको एक टॉपिक का रिविज़न करना है। ठीक है, एंड और इसकी क्या खासियत है कि इसके साथ आपको लेक्चर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जैसे यहाँ से एक टॉपिक निकाल लेते हैं, गवर्नर रिलेटेड कंट्रोवर्सीज। ठीक है, अब गवर्नर रिलेटेड कंट्रोवर्सीज पे आपका उतना अच्छा पकड़ नहीं है, तो आप क्या करोगे, लेक्चर्स देख लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मानते हो कि आपका है पकड़, आपने अच्छे से अपना नोट्स बना रखा है, तो आप कुछ मत करो, अपना नोट्स, फंडामेंटल नोट्स अगर है तो वो पढ़ लो। हम तो आपको मेंस का नोट्स देंगे ही, अगर वो पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो। एंड प्लस रिवीजन के लिए वी आर प्रोवाइडिंग विद द क्रिस्प नोट्स। क्रिस्प नोट्स बेसिकली मीन 1 पेज का नोट्स, दैट इज़ 1 पेजर नोट्स फॉर यू ऑन एवरी टॉपिक। तो अगर ये रिवाइज कर लोगे तो ब्रशअप हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो क्रिस्प नोट्स पहले फेज ऑफ रिवीजन में डू रीड योर फंडामेंटल नोट्स एंड मेंस नोट्स। अगर आप हमारे बैच से जुड़े हो तो आपके तो मेंस ही नोट्स है तो उससे पढ़ लो। अगर नहीं जुड़े हो तो अपने फंडामेंटल नोट्स पढ़ लो। अगर लगता है आपकी फंडामेंटल नोट्स में कुछ कमी है तो आप मेंस के नोट्स से बस वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स ले लो। ठीक है, एंड जब सेकेंड साइकिल में इसको रिवीजन करोगे तब इसको क्रिस्प नोट्स से करना। ठीक है, रिवाइज जल्दी होगा। ऑलराइट, तो लेक्चर्स यूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आपको लेक्चर की उस टॉपिक में नीड है कि नहीं है, एंड यू कैन यूज़ द नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट ये प्लान आपको ये फॉलो करना है, एंड दिस इज़ व्हाट द फीचर्स एंड व्हाट आर द मटीरियल्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। एंड द लास्ट में 11, 12 और 13 अप्रैल हम लोग आपका GS1 का एक टेस्ट लेंगे, GS2 का एक टेस्ट लेंगे और 13 अप्रैल को आपका एसे का एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट हमने शेड्यूल किया है एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी। 25 को आपका एग्ज़ाम है, 25 से स्टार्ट होगा या 24 से स्टार्ट होगा, तो उसके एक वीक पहले हमने आपके टेस्ट को क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद का जो 10 दिन रहता है ना, वो आपका खुद का टाइम रहता है कि आप अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अपना खुद रिवाइज करो और खुद से अपना प्रैक्टिस करो। सेक्शनल लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, एक क्वेश्चन लगाओ, 2 लोग क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक वीक पहले तक आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम शेड्यूल को देख लेते हैं। जैसे 18 मार्च को देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी आर जैसे मैंने बताया स्लॉट 1 में आप हिस्ट्री करेंगे, स्लॉट 2 में आप ज्योग्राफी एंड इको करेंगे, एंड स्लॉट 3 में आप करेंगे, स्लॉट 2 में आप करंट अफेयर्स करेंगे एंड स्लॉट 3 में आप पॉलिटी करेंगे। ठीक है, कमिंग अहेड जब हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी मोस्टली हम लोग कंप्लीट कर देंगे, देन विल वी स्विच टू साइंस टेक करेंगे, जियो को करेंगे एंड ऐसे भी करेंगे। एंड इसके बीच में भी हमने ऐसे पोर्शंस रखा है आपके लिए, बिकॉज ऐसे इज समथिंग जो कि सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप लिखते हो। ठीक है, तो हमने बीच में ऐसे को भी रखा है। एंड फिर उसके बाद हम लोग साइंस टेक करेंगे, ज्योग्राफी इको करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक्स के जो कोड चीज़ हैं, जैसे बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसको रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा जो प्लान है ये 18 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा और 11, 12, 13 को हम आपका टेस्ट ले लेंगे। और फिर इसके बाद का जो पीरियड है, मतलब 7 दिन का ही ले लो पीरियड जो आपका रहेगा, वो आप खुद के लिए रखो कि अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको अपने क्वेश्चंस, मतलब अपने एरियाज़ को, कौन से एरिया वीक है उसको रिवाइज करना है और 1-2 टेस्ट लगाना है।
ठीक है। तो यहाँ तक अगर इस प्लान को फॉलो कर लेते हो तो सिलेबस जो मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक है, जो हाईलाइटेड ऑफ द टॉपिक है, इससे आपका 90% सिलेबस का कवरेज हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा, जो कि मेन मकसद है इस बैच का। और ये प्लान तो आपको मिल ही गया है, तो इस तरीके से अगर खुद से भी रिवाइज करना चाहते हो तो इस अपने प्लान को एक फॉर्मुलेट कर लो और रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो दीज आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द क्रिस्प नोट्स एज वेल एज द नोट्स एंड एज वेल एज द लेक्चर फॉर यू। अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको देख लेना, ऑलराइट, लेकिन रिवाइज ये सारे टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। तो देयर आर 19 टॉपिक्स जो पॉलिटी GS2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड दीज आर द क्रिस्प नोट्स, यहाँ से देख लो। आर्टिकल मेंशन है, इंट्रोडक्शन मेंशन है, इंपॉर्टेंस है, की केसेस, जजमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, करंट इश्यूज़ जो हैं। तो हमने इसमें करंट इश्यूज़ को भी डालने की कोशिश की है, ताकि अगर आपको रिवाइज करना है या पहले से कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, मान लो आपने ये 19 टॉपिक में से आपको 5 टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, बस क्रिस्प नोट्स पढ़ो, यू हैव सफिशिएंट कंटेंट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। एंड अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो वो जो 19 टॉपिक में से 5 टॉपिक नहीं किया, 15 टॉपिक्स पे भी आप यू कैन इंटरलिंक एंड राइट ए गुड आंसर ऑन इट। ठीक है, अगेन DPSP पे देखो, फिर साइंस और टेक का मेन स्क्रिप्ट नोट है, फिर GUE को में आते हैं GS2, तो BPSC के मेन स्क्रिप्ट नोट्स। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। पॉवर्टी पे क्रिस्प नोट्स देखो, 1 पेजर नोट्स जो मैं बता रही थी, की पॉइंट्स भी हमने यहीं पे ऐड कर दिया है, सो दैट इट विल गिव यू द डेटाज एट वन प्लेस ओनली, जो कि आप इस टॉपिक में, पॉवर्टी का टॉपिक अगर पूछा जाएगा तो उसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल MPI 2025 का, UNDP का है, नीति आयोग 2024 का हेड काउंट रेशियो है, GHI HDI केरला इंडियन स्टेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री बन गया है नवंबर 2025 में, बिहार MPI अमंग हाईएस्ट इन द इंडिया। तो ये सारे अगर डेटा कोट करोगे तो इट विल एड अ वेरी गुड वैल्यू टू योर आंसर। फिर उसी तरह करंट भी हमने डाल दिया है, ऑलराइट। चलो कमिंग टू द पेपर, जो आपका टेस्ट हम लोग लेंगे, जो 3 टेस्ट है, GS1, GS2 एंड GS3। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू टेक टेस्ट ओनली, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द डिटेल मॉडल आंसर फॉर यू। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टिव पॉलिसी एट द डायरेक्शन, ये एक GS2 का टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट DPSP पे है, ये are the future are direction to the future government to legislate for the general well-being of the citizen. So we have provided the critical view on the DPSP and how it is providing the direction to the state government or the government itself. Article 356 पे है मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चैलेंज। तो 356 वर्क कैसे करता है, क्यों कॉन्ट्रोवर्सीज है, लैंडमार्क जजमेंट्स क्या रहे हैं, फिर उसके बाद के सेफगार्ड्स क्या हैं, एंड फाइनली द कंक्लूजन। सो दिस इज द काइंड ऑफ मॉडल आंसर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। इट इज़ नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट कर दिया, अच्छा आपको DPSP पे मिला है तो DPSP लक्ष्मीकांत का कंटेंट को पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। नो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उस अकॉर्डिंग से आपको मॉडल आंसर मिलता है। और यही आंसर राइटिंग की खासियत होती है, ना कि नोट्स को छाप देना। सो दिस इज़ द मॉडल आंसर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम मैप्स जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, सो दैट इट विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि मैप्स डालो, फ्लो चार्ट डालो, इमेजेस डालो, सो दैट आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट करें आपके। ठीक है, एंड उस तरीके के आपको फीडबैक्स भी मिलेंगे, ऑलराइट। तो ये है ओवरऑल रिवीजन, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन रिवाइज ऑन योर ओन एज वेल। लेकिन इस लास्ट 1.5 महीने में मेहनत तगड़ी करनी है, नहीं होप लूज़ नहीं करना है, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। ये 1.5 महीने में इट इज़ अ फेज़ ऑफ रिवीजन एंड आंसर राइटिंग। अब ये फुल लेंथ लगाओ या प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस कर लो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आंसर राइटिंग भी करना है एंड रिवीजन भी करना है। ठीक है, लेकिन फुल लेंथ एक सेट तो ज़रूर लगा लेना चाहिए, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई हमने फुल लेंथ टेस्ट को एट द एंड ऑफ दिस बैच रखा है, एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, उसके 10 दिन पहले हमने रखा है, सो दैट वो प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाओ, और फाइनली आप अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट करके विथ प्रॉपर परफेक्ट कंटेंट आप लिख के भी आ जाओ एग्ज़ाम में। ठीक है, सो वेरी ऑल द बेस्ट टू फॉर यूटिलाइजिंग द 1.5 मंथ्स। इसको यूटिलाइज़ कर लो बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये अच्छे तरीके से इसको रिवीजन, आंसर राइटिंग में यूटिलाइज़ कर लिए
then there will be nothing more that you can't do. आप ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम में पास कर जाओगे और अच्छे रैंक से आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये 1.5 महीने में लोग चूक जाते हैं, हार जाते हैं, या थक जाते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो भी रीज़न है, इस 1.5 महीने को ऐसे मत जाने देना। ऑलराइट, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देन GSHub के साइट पे देख लेना, या टीम के नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, जहाँ से आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन जो मेजर डिटेल्स था आई हैव शेयर्ड यू, एंड दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th of March 2026. बाकी यू हैव ऑल द शेड्यूल, यू कैन फॉलो इट ऑन योर ओन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।